अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम लारावेल के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे लारावेल के व्यूज़ के बारे में कि लारावेल के अंदर व्यूज़ होते क्या हैं और हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में हम व्यूज़ के बारे में A to Z जानेंगे। हम तमाम चीज़ें जानेंगे कि हम किस तरीके से व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से व्यूज़ को डेटा पास कर सकते हैं और इसी तरीके से व्यूज़ की और फंक्शनैलिटी के बारे में जानेंगे। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बेसिकली व्यूज़ होते क्या हैं। व्यूज़ हमारे पास HTML फाइल्स होती हैं जो कि हम अपने यूज़र्स को डिस्प्ले करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास लारावेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक रूट क्रिएट होता है, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर एक व्यू को रिटर्न करता है। व्यू का नेम क्या है? वेलकम। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पर ये URL हिट होता है तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली ये वाला व्यू हमारे पास डिस्प्ले होता है। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो ये वाला व्यू है ये। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये लारावेल का जो स्टार्टिंग टेम्पलेट है, या आप इसे कह सकते हैं कि लारावेल का होम पेज की जो टेम्पलेट है वो हमारे पास डिस्प्ले होती है। ये तमाम टेम्पलेट का जितना भी मटेरियल ये इन अ फॉर्म ऑफ HTML है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यार ये टेम्पलेट हमारे पास है कहाँ और हम किस तरीके से अपनी टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं और कहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी व्यूज़ की टेम्पलेट क्रिएट करनी है। उससे पहले हमें जानना है कि यार ये टेम्पलेट कहाँ पर है। तो हमारे पास यहाँ पर ये टेम्पलेट है। अगर आप रिसोर्सेज के अंदर आए तो हमारे पास यहाँ पर एक व्यूज़ के नेम से फोल्डर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे एक्सपेंड करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर welcome.blade.php ब्लेड हमारे पास बेसिकली क्या है, टेम्पलेट इंजन है लारावेल का, और इसी के साथ साथ हमने .php के टाइप किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर कंप्लीट HTML कोड है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर जितना भी टेक्स्ट है इन फॉर्म ऑफ HTML है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि HTML टैग वगैरह जितना भी डेटा है ये तमाम इन फॉर्म ऑफ HTML है। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पर अपना व्यू क्रिएट करेंगे। अब हमें व्यू क्रिएट किस तरीके से करना है, सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है। व्यू क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारी व्यू फाइल का नेम होगा, फिर डॉट, फिर ब्लेड, फिर .php। तो अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करते हैं मेंबर। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं member.blade.php। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर member.blade.php के नेम से न्यू फाइल क्रिएट कर ली और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर इसके अंदर HTML की स्टार्टर टेम्पलेट भी इंक्लूड कर ली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके अंदर H1 टैग को इंक्लूड करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या देते हैं, सिंपल मेंबर पेज। हमारे पास यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, मेंबर पेज का व्यू है। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है मेंबर पेज। तो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले आप इस बात को गौर से सुनिएगा। अब हमें यहाँ पर इस व्यू को रिटर्न करवाना है। जब भी हमारे पास कोई स्पेसिफिक URL हिट हो तो हमारे पास यहाँ पर ये व्यू रिटर्न होना चाहिए। ये किस तरीके से होगा, हम अपने व्यूज़ को जो हमारे web.php के नेम से जो फाइल है उसके अंदर भी रिटर्न करवा सकते हैं और कंट्रोलर के अंदर भी रिटर्न करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर जो web.php है इसके अंदर अपने व्यू को रिटर्न करके दिखाऊंगा। मेनली जो भी हम अपने व्यूज़ को रिटर्न वगैरह करवाते हैं या कोई भी डेटा वगैरह पास करते हैं वो कंट्रोलर्स की मदद से करते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी लॉजिक होती है वो तमाम कंट्रोलर के अंदर होती है। तो इसी वजह से हम जितना भी काम होगा सारा कंट्रोलर के अंदर करेंगे। तो फिर लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये भी सिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम web.php के अंदर अपने व्यूज़ को रिटर्न करवा सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे रूट, और उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे गेट। ये हमारे पास बेसिकली गेट का मेथड है। उसके बाद अब हम यहाँ पर अपना URL बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा URL है मेंबर। मैं कहता हूँ कि जैसे ही /member हिट हो तो उसके अकॉर्डिंगली एक फंक्शन ट्रिगर्ड आउट हो। तो हम यहाँ पर फंक्शन टाइप कर देते हैं। अब हम यहाँ पर बेसिकली फंक्शन के अंदर क्या पास करेंगे, हम यहाँ पर फंक्शन में कह देते हैं कि आपने रिटर्न कर देना है किसको, व्यू को। अब हमारे पास यहाँ पर हमारे व्यू का नेम क्या है, अब हम यहाँ पर अपने व्यू का नेम वो टाइप करेंगे जो हमारी फाइल का नेम है। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारी फाइल का नेम है member.blade.php। तो हमें यहाँ पर .blade.php टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो हमारी फाइल का नेम है हम वो टाइप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम आप यहाँ पर टाइप कर देते हैं मेंबर। तो इससे क्या होगा, बेसिकली इससे हमारे पास जैसे ही ये जो हमारा ये URL हिट होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पर ये जो व्यू है ये हमें रिटर्न करके देगा। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हम यहाँ पर फंक्शन के बाद कोमा इंक्लूड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस URL को हिट करेंगे। इस URL को हिट करने के बाद देखेंगे कि क्या हमारे पास यहाँ पर ये जो मेंबर वाला व्यू है ये रिटर्न करके दे रहा है या नहीं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अपने वेब पेज में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे,
अब हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप करेंगे /member। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है मेंबर पेज। बेसिकली क्या कर रहा है, ये हमारे पास मेंबर व्यू को रिटर्न करके दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे मेंबर व्यू के अंदर क्या है, हमारे पास मेंबर व्यू के अंदर है मेंबर पेज। तो अब हम बेसिकली क्या काम करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स हमने अभी बात की थी कि जो भी हमारे व्यू को रिटर्न करवाने का काम हुआ या डेटा पास करने का काम हुआ या जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम अपने कंट्रोलर्स के अंदर करते हैं मेनली। ज़रूरी नहीं है लेकिन ज़्यादातर बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप अपने कंट्रोलर के अंदर जो भी आपकी लॉजिक है वो टाइप करें। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक मेंबर के नेम से कंट्रोलर क्रिएट हुआ है। सबसे पहले हम उसके अंदर जाएंगे। अब हमें कंट्रोलर कहाँ मिलेगा, हमें कंट्रोलर मिलेगा ए फोल्डर के अंदर, HTTP फोल्डर के अंदर कंट्रोलर्स के नेम से एक फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास मेंबर कंट्रोलर पहले से ही क्रिएट हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ पर इस फंक्शन को नेम दे देते हैं फॉर एग्जांपल मेंबर। हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, मेंबर फंक्शन है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर से हम रिटर्न करवा देंगे व्यू को। अब हम कौन से व्यू को रिटर्न करवाएंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं कि यार हम यहाँ पर रिटर्न करवाने वाले हैं मेंबर व्यू को। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं मेंबर। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास मेंबर व्यू रिटर्न होगा। जैसे ही हमारे पास ये फंक्शन ट्रिगर्ड होगा इसके अकॉर्डिंगली मेंबर व्यू रिटर्न होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे web.php के अंदर। अब हम यहाँ पर इसे कर देते हैं कमेंट आउट। कमेंट आउट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारा मेंबर कंट्रोलर है वो इसके अंदर इंपोर्ट हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मेंबर कंट्रोलर इंपोर्ट हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका रूट सेट करेंगे। रूट सेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर हमने नीचे इसका रूट ऑलरेडी सेट किया हुआ था जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। सबसे पहले इसे करेंगे कॉपी और अब हम यहाँ पर ऊपर इसे कर देंगे पेस्ट। तो हमने ऊपर इसे कर दिया है पेस्ट और अब हम यहाँ पर इसे कर देंगे है अनकमिट। और तो फ्रेंड्स इसके बाद अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताना है कि मेंबर क्लास है उसके कौन सा फंक्शन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, मेंबर के नेम से। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे मेंबर। हमारे पास यहाँ पर हम सिंपल टाइप करने वाले हैं मेंबर। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका URL सेट करेंगे। URL अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं मेंबर स्लैश। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर जैसे ही मेंबर स्लैश हिट होगा तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली मेंबर क्लास के अंदर हमारे पास एक मेंबर के नेम से एक फंक्शन क्रिएट हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर मेंबर के नेम से फंक्शन क्या है, हमारे पास मेंबर के नेम से फंक्शन है ये। तो ये फंक्शन ट्रिगर्ड आउट होगा और इस फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या टाइप हुआ है, इसके अंदर टाइप हुआ है कि आपने सिंपल रिटर्न कर देना है मेंबर व्यू को। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से हमारे पास मेंबर व्यू रिटर्न हो जाएगा। तो आइए चलते हैं पेज में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर मेंबर पेज ही डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास हम अपने कंट्रोलर के अंदर भी व्यू को रिटर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास मेंबर जो व्यू है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर मेंबर के नेम से तो व्यू है, मेंबर 1 2 3 के नेम से कोई व्यू नहीं है। तो मैं जैसे यहाँ पर इसे सेव करूँगा तो जैसे मैं अपने पेज को करूँगा यहाँ पर रिफ्रेश, तो जैसे मैंने यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये एरर थ्रो कर रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इस एरर से बचना है। एरर से किस तरीके से बचेंगे, अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या करें, हम थोड़ा एक प्रो लेवल जा रहे हैं। प्रो लेवल किस तरीके से यार कि हम यहाँ पर चेक करें कि अगर हमारे पास ये मेंबर एग्जिस्ट करेगा तो आपने रिटर्न कर देना है, अदरवाइज आपने कोई ना कोई रिस्पॉन्स रिटर्न करना है, वरना आपकी जो प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन वो क्रैश हो जाएगी। तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो व्यू को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट कहाँ से करेंगे, आप यहाँ पर मैंने पहले से इंपोर्ट किया हुआ है। जब आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इस फाइल के अंदर जाएंगे तो आपके पास ये भी इंपोर्ट नहीं हुआ होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो हमारे पास support/facets/view जो हमारे पास यहाँ पर एक कंप्लीट है और यहाँ से हमने अपने सिंपल व्यू को इंपोर्ट किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसके अंदर से करेंगे सिंपल टाइप करेंगे इफ़ की कंडीशन टाइप करेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल जो हमने व्यू को इंपोर्ट किया सिंपल उसे टाइप करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं व्यू और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर एग्जिस्ट का फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे एग्जिस्ट और इसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर हमें क्या चेक करना है कि क्या एग्जिस्ट करता है। हमारे पास यहाँ पर अगर मेंबर एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास अगर मेंबर एग्जिस्ट करेगा तो उस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर रिटर्न क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर रिटर्न होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ रिटर्न मेंबर। अगर मेंबर एग्जिस्ट करेगा तो आपने मेंबर को रिटर्न कर देना है, अदरवाइज आपने क्या करना है, एल्स के पार्ट में चले जाना है। एल्स के पार्ट में आपने रिटर्न क्या कर देना है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर H1 टेक के अंदर इसे रिटर्न करवा देते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं मेंबर पेज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले होगा कि मेंबर पेज डज नॉट एग्जिस्ट। और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर H1 टेक को कर देते हैं क्लोज।
तो आइए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जाएंगे अपने पेज के अंदर। तो अब हम यहाँ पर कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आएंगे अपने पेज के अंदर और सबसे पहले पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मेंबर पेज डिस्प्ले हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मेंबर पेज एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पर मेंबर 1 2 3 पेज हम चेक करना चाहते हैं कि मेंबर 1 2 3 पेज एग्जिस्ट करता है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यू क्रिएट नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं उस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसने अब एरर थ्रो नहीं किया, बल्कि इसने क्या कहा है कि मेंबर पेज डज नॉट एग्जिस्ट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अगर आपका व्यू एग्जिस्ट करता है तो उस केस के अंदर आपने फॉर एग्जांपल कोई भी लाइंस ऑफ कोड या कुछ भी काम करना है वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसे कोई भी एक मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश नहीं होगा। तो ये हमने जान लिया कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा व्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यार क्या हम अपने व्यू को डेटा पास कर सकते हैं कंट्रोलर की मदद से? जी हाँ। अब किस तरीके से हम इसे डेटा पास कर सकते हैं? हम इसे डेटा पास कर सकते हैं 2 वे से। फर्स्ट वे कि हम सिंपल एरे पास कर दें और सेकंड वे कि हम विथ का हेल्पिंग फंक्शन है उसकी मदद से इसे डेटा पास करें। तो सबसे पहले मैं आपको विथ के हेल्पिंग फंक्शन की मदद से इसे डेटा पास करने का तरीका सिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है एरो साइन और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल टाइप करूँगा विथ के अंदर। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, की और वैल्यू। जो की होगी वो हम अपने टेम्पलेट के अंदर यूज़ करेंगे, जो इसकी वैल्यू होगी वो उसके अकॉर्डिंगली डिस्प्ले होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिंपल की के अंदर टाइप कर देता हूँ नेम। हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पर अब जब भी हम अपनी टेम्पलेट में से एक्सेस करेंगे तो हम इसे नेम की मदद से करेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू में कह देते हैं अली। तो अब हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास जैसे हम यहाँ पर अपने नेम को एक्सेस करेंगे तो उस केस के अंदर हमारे पास अली डिस्प्ले होगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यार हम अपनी टेम्पलेट के अंदर इस नेम को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर सिंपल कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पर हम सिंपल 2 कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे और उसके बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले डॉलर का साइन यूज़ करेंगे। डॉलर का साइन यूज़ करने के बाद फॉर एग्जांपल हम अपने टाइप कर देते हैं जो हमारी की का नेम है। हमारी की का नेम है नेम, तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है नेम। अब क्या होना है, अब हमारे पास यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये नेम फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर नेम जब हमने टाइप किया है तो इसकी जो की के अकॉर्डिंगली वैल्यू है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि यहाँ पर अली डिस्प्ले होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास ये व्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं कि अगर मेंबर एग्जिस्ट करता है। हमारे पास यहाँ पर पहले चेक करा था कि अगर मेंबर 1 2 3 एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब हमने यहाँ पर चेक किया कि अगर मेंबर एग्जिस्ट करता है तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, उस केस के अंदर आपने सिंपल मेंबर पेज को डिस्प्ले करवा देना है। और इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर अली भी डिस्प्ले हो रहा है। काम करते हैं अली को भी हम कर देते हैं H2 टैग के अंदर ताकि हमें थोड़ा बड़ा डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपल यूज़ करेंगे H2 टैग का। और इसके बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले से यहाँ तक करते हैं कट और यहाँ पर इसे कर देंगे पेस्ट। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम चलते हैं अपने पेज में। अब जैसे ही हम अपने पेज में आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब अली हमारे पास यहाँ पर थोड़ा बड़ा डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर जो हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया, फिर डॉलर साइन यूज़ किया। बेसिकली ये जो ब्लेड इंजन है उसका सिंटैक्स है। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि कंप्लीट सिंटैक्स देखेंगे कि किस तरीके से तमाम हम सिंटैक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से हम डेटा पास कर सकते हैं अपने व्यू को। अब हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपने व्यू को कुछ और डेटा पास करूँ। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसे यहाँ से यहाँ तक करता हूँ कॉपी और नीचे यहाँ पर इसे कर देता हूँ पेस्ट। और अब मैं यहाँ पर सिंपल पास क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर सिंपल पास करने वाला हूँ एज। अब हम यहाँ पर मेंबर की एज भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर एज में कह देता हूँ 23। अब यहाँ पर 23 टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ उसकी की एज। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, अब हम यहाँ पर एज की मदद से इसे यूज़ कर सकेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसे करता हूँ कॉपी और यहाँ पर H2 टैग यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दूँगा एज। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं अपने पेज में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने पेज को करने वाले हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेंबर का नेम भी डिस्प्ले हो रहा है, उसकी तो इसी तरीके से उसकी एज भी डिस्प्ले हो रही है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर अपने व्यूज़ को मल्टीपल डेटा भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सिंपल इधर टाइप कर देता हूँ नेम और यहाँ पर सिंपल टाइप कर दूँगा एज। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप पेज में चलते हैं। तो जैसे ही पेज में आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमें मालूम हो रहा है कि यार ये इसका नेम है, ये एज है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यार किस तरीके से हम लिस्ट की मदद से डेटा पास कर सकते हैं। बेसिकली जब भी आप काम करेंगे आप लिस्ट की मदद से ही अपने व्यूज़ को डेटा पास करेंगे, लेकिन एज अ इंफॉर्मेशन पर्पज़ मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम विथ के हेल्पिंग फंक्शन की मदद से भी डेटा पास कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं। सबसे पहले तो इसे यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं कट।
और अब हम यहाँ पर डेटा पास करने वाले इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर व्यू का जो फंक्शन है इसके अंदर सिंपल एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। लिस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर टाइप कर देंगे नेम की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी हमसा। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर कोमा का यूज़ करेंगे। अब हमारे पास बेसिकली ये फर्स्ट वैल्यू है, उसके बाद हमने जैसे कोमा का यूज़ किया अब हम यहाँ पर सेकंड वैल्यू भी पास कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसके अंदर सिंपल पास कर देते हैं एज, और एज की वैल्यू हम बता देते हैं कि हमारी एज है फॉर एग्जांपल 34। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं अपने पेज में। तो जैसे पेज में है सबसे पहले तो इसे करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर नेम भी डिस्प्ले हो रहा है और एज भी डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यार किस तरीके से हम लिस्ट की मदद से अपने व्यू को डेटा पास कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो मेथड है यही आप ज़्यादातर यूज़ करेंगे जब आगे आप डेवलपमेंट करेंगे। तो बेसिकली ये था हमारे पास कि हमने किस तरीके से व्यू को डेटा पास किया। अब हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाता है। किस टाइप का सिनेरियो आएगा कि हमारे पास यार कोई फॉर एग्जांपल एक ऐसी वैल्यू है जो हम अपने तमाम व्यूज़ को पास करें। क्या कहा मैंने, तमाम व्यूज़ को पास करें। तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट मेथड तो ये है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिस्ट पास किया विथ के हेल्पिंग फंक्शन की मदद से डेटा पास किया, तो हम इस तरीके से उसे डेटा पास कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, हम सेम टास्क रिपीटेटिवली कर रहे हैं। तो इसका जो सेकेंड मेथड है वो क्या है कि आपने सिंपल जो ऐप सर्विस प्रोवाइडर के नेम से हमारे पास एक फाइल है, उसके अंदर हमारे पास एक बूट का फंक्शन है, उसके अंदर हम वो डेटा पास कर दें, वो हमारे तमाम व्यूज़ को पास होगा। किस तरीके से होगा ये उसे भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारा प्रोवाइडर्स के नेम से जो हमारा एक फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर का है HTTP फोल्डर के अंदर, HTTP फोल्डर का है हमारे पास ऐप फोल्डर के अंदर। तो हम यहाँ पर सिंपल प्रोवाइडर्स वाले फोल्डर के अंदर अगर आप नोट करें तो हमारे पास एक फाइल है ऐप सर्विस प्रोवाइडर के नेम से। सबसे पहले हमने इस फाइल को कर लिया है ओपन, और अगर आप यहाँ पर नोट करें तो इस फाइल के अंदर हमारे पास एक बूट के नेम से फंक्शन भी क्रिएट हुआ है। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या करने वाले, अब हम यहाँ पर इस फंक्शन की मदद से अपने तमाम व्यूज़ को डेटा पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो व्यू को करेंगे इंपोर्ट, क्योंकि व्यू को इंपोर्ट करना बहुत लाजमी है। तो हम यहाँ पर इसे कर लेते हैं कॉपी, और ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर इसे कर देते हैं पेस्ट। तो इस तरीके से हमने अपने व्यू को कर लिया है इंपोर्ट। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप करेंगे व्यू के बाद टाइप करने के बाद अब हम यहाँ पे इसका शेयर का मेथड यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर शेयर के मेथड के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो की वैल्यू, जिस तरीके से हमने अपने विथ के मेथड के अंदर की वैल्यू के पेयर के अकॉर्डिंगली वैल्यू पास की थी, इसी तरीके से हम यहाँ पे इसके अंदर भी की वैल्यू के पेयर के अकॉर्डिंगली वैल्यू पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर टाइप कर देंगे प्रोफेशन के अंदर अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं डॉक्टर। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमारे तमाम व्यूज़ के साथ शेयर होगी। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, अब यहाँ पर कोलन का यूज़ ना करके हमें यहाँ पर सिंपल कोमा का यूज़ करना होगा। तो आइए अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इसे चेक किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले जाएंगे अपने मेंबर वाले जो हमारी टेम्पलेट है उसके अंदर। अब हम यहाँ पर इसके अंदर भी H2 टैग इंक्लूड कर लेते हैं। H2 टैग के अंदर अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं प्रोफेशन। अब हमारे पास यहाँ पर प्रोफेशन के अंदर क्या होगा, बेसिकली अब हमारे पास यहाँ पर ये जो हमारे ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर जो हमने वेरिएबल इंक्लूड किया हम सिंपल वो टाइप करेंगे। सबसे पहले टाइप कर लेंगे $, उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे प्रोफेशन। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास यहाँ पर हमें चेक करना है कि क्या ये हमारा जो प्रोफेशन के नाम से जो डेटा है वो तमाम व्यूज़ को पास हो रहा है। तो आइए सबसे पहले चलेंगे पेज में जाने के बाद सबसे पहले इसे करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये एरर थ्रो करा, क्या कह रहा है, व्यू नॉट फाउंड। तो इसके लिए हमने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। अब हम यहाँ पर सिंपल इसकी स्पेलिंग मिस्टेक को करेंगे सेट। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे व्यू। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब चलेंगे पेज में और पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर प्रोफेशन में डॉक्टर यूज़ हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर लिए। तो अब हम यहाँ पर उसे भी सेट करेंगे। तो इसे सेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसे कर दिया है कैंसिल। अब चलेंगे पेज में। तो जैसे पेज में आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर प्रोफेशन भी डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, अब हम यहाँ पर एक और व्यू क्रिएट करेंगे। उसके बाद वहाँ पर चेक करेंगे कि यार क्या ये डेटा उस व्यू के अंदर पास हो रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप व्यू के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर व्यू के अंदर न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं abc.blade.php। ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पर ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसी के साथ साथ HTML की बॉयलर प्लेट भी इंक्लूड हो चुकी है। अब हम यहाँ पर H2 टैग ही लेंगे। हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे H2। एक काम करते हैं, टाइप कर देते हैं H2, और इसके अंदर अब हम यहाँ पर सबसे पहले पास करते हैं प्रोफेशन के बाद अब हम यहाँ पर सिंपल जो हमारे पास यहाँ पर जो हम जिस तरीके से हमने पहले यूज़ किया है, सबसे पहले टाइप करेंगे $, उसके बाद सिंपल टाइप करेंगे प्रोफेशन।
तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास यहाँ पर प्रोफेशन डिस्प्ले होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अब हम यहाँ पर इसके व्यू को सेट करना है। तो यार हम टाइम वेस्ट ना करके जहाँ पर हमने मेंबर वाला व्यू सेट किया था उसकी जगह अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे ABC। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि क्या ABC एग्जिस्ट करता है। अगर ABC एग्जिस्ट करता है तो उस केस के अंदर आपने सिंपल रिटर्न कर देना है ABC व्यू को। और इसके बाद एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर इसे डेटा पास नहीं करते तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे कर देते हैं कट। और आइए सबसे पहले इसे करते हैं सेव करने के बाद चलते हैं अपने पेज के अंदर। सेम मेंबर का जो हमारे पास URL है वो हिट होगा, लेकिन ABC व्यू है वो हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ABC व्यू के अंदर हमने प्रोफेशन को यूज़ किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली प्रोफेशन डिस्प्ले हुआ डॉक्टर। ये डॉक्टर हमने कहाँ सेट किया है, ये हमने सेट किया एड सर्विस प्रोवाइडर वाले फाइल के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सिंपल वहाँ पर एक डेटा सेट किया, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जहाँ जिस व्यू के अंदर हमें इसे यूज़ करना हुआ वहाँ पर हम इसे यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर एक ही जो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डेटा है उसे हम मल्टीपल व्यूज़ के अंदर भी शेयर कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ एज सर्विस प्रोवाइडर के बूट फंक्शन की मदद से। तो फ्रेंड्स अब एक कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट, जब भी आप लार्ज स्केल या लार्ज साइज के प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे तो उसके इसके अंदर क्या होगा कि आपके व्यूज़ जो होंगे वो हायरार्किकल फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लार्ज प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आपके पास डिफरेंट फॉर एग्जांपल फंक्शनैलिटी है, एडमिन पैनल है, उसी तरीके से आपके पास यूज़र व्यू है, इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट आपके पास एक कंप्लीट हायरार्की के अंदर फॉर एग्जांपल एडमिन यूज़र के नेम से एक फोल्डर होगा, उसके अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल एक व्यू होगा, यूज़र के नेम से फोल्डर होगा, उसके अंदर एक व्यू होगा। इसी तरीके से आपके पास फॉर एग्जांपल एक अबाउट के नेम से एक फोल्डर होगा, उसके अंदर व्यू होगा। ये क्या बेसिकली हायरार्की बन रही है। अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि यार किस तरीके से हम हायरार्किकल फॉर्म के अंदर या किस तरीके से फोल्डर के अंदर हम एक न्यू फाइल रख सकते हैं और इसे किस तरीके से अपने व्यू के अंदर रिटर्न करवा सकते हैं। आप मेरी बात को मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक व्यू के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फोल्डर को नेम दे देते हैं यहाँ पर यूज़र। हमारे पास यहाँ पर यूज़र के नेम से फोल्डर है। अब इस फोल्डर के अंदर हम इंक्लूड कर देंगे अपनी मेंबर फाइल को। तो हम यहाँ पर सिंपल इंक्लूड कर दिया है मेंबर फाइल को जो यूज़र के नेम से फोल्डर है उसके अंदर। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इसे रिटर्न करवाना है। सबसे पहले इसे सेव करते हैं, सेव करने के बाद पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, मेंबर डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इस डायरेक्टरी के अंदर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर ये जो व्यूज़ उठाएगा वो सिंपल उठाएगा इस डायरेक्टरी के अंदर से। हमारे पास यहाँ पर इस डायरेक्टरी के अंदर तो ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि यार हमारी फाइल कहाँ पर मौजूद है। हमारी जो फाइल है वो मौजूद है यूज़र नाम के फोल्डर के अंदर, जो मेंबर के नाम से फाइल है वो। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया user.member। हमारे पास यहाँ पर ये सबसे पहले चेक करेगा कि क्या user.member एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, एग्जिस्ट करता है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर कह देते हैं कि सिंपल आपने रिटर्न कर देना है user.member। इसी तरीके से यूज़र के अंदर कोई और फोल्डर होगा, आपने डॉट टाइप करके उस फोल्डर का नेम टाइप कर देना है, फिर डॉट टाइप करके आपने अपनी फाइल का नेम टाइप कर देना है। तो ये सबसे पहले सेव करते हैं, सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर व्यू भी डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये देख लिया कि हम किस तरीके से हायरार्किकल फॉर्म के अंदर अगर हमारे पास व्यूज़ रखे हुए होंगे तो हम वहाँ पर से किस तरीके से अपने व्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ी लेंथी हो गई होगी, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। आज की वीडियो में हमने सबसे पहले देखा कि किस तरीके से हम व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से उसे रिटर्न करवा सकते हैं web.php के अंदर और कंट्रोलर के अंदर, और किस तरीके से हम यहाँ पर जो हमारे पास व्यूज़ है उन्हें डेटा पास कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक डेटा होगा, किस तरीके से हम अपने तमाम व्यूज़ को डेटा पास कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने व्यूज़ को हायरार्किकल फॉर्म के अंदर स्टोर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने उसे व्यूज़ के अंदर रिटर्न करके भी देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। Thank you for watching this video, friends. Bye bye.